मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आपके साथ डीसी कॉमिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है द सुसाइड स्क्वाड। और इस मूवी को पैंडेमिक के दौरान HBO मैक्स पर रिलीज कर दिया गया था और अब ये मूवी सिनेमा हॉल्स पे भी रिलीज कर दी गई है और लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। मूवी की समरी की तरफ बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द गिव अवेज दैट वी आर गोइंग टू गिव टू आवर lucky 5 subscribers once we hit 1000 subscribers. So to win amazing Amazon vouchers, please subscribe our channel. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए पोस्ट करते रहेंगे। और अगर आप अपनी चॉइस की कोई मूवी की समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। हम जल्द से जल्द अपने चैनल पर पोस्ट जरूर करेंगे। So now let's get started with the summary of the movie The Suicide Squad. The Suicide Squad 2021 मूवी एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म बेस्ड है और ये मूवी DC कॉमिक्स की एक शानदार मूवी है। और इस मूवी में टीम सुसाइड स्क्वाड को एक मिशन पे आइलैंड नेशन ऑफ पोर्टो माल्टेस भेजा जाता है एक नाजी एरा की योटनहाइम लैबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहां एक सीक्रेट मिशन स्टारफिश चल रहा है जो दुनिया को तबाह कर सकता है। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं अमांडा वॉलर जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और टास्क फोर्स एक्स की हेड है और इस मिशन को खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है और वो इस मिशन के लिए एक टीम बनाती है जिसका नाम है सुसाइड स्क्वाड। टास्क फोर्स एक्स का पहला मेंबर होता है सेवेंट जो जेल में सजा काट रहा होता है और अमांडा उससे डील करती है अगर वो इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा तो उसकी सजा 10 साल कम हो जाएगी और गलती से भी भागने की कोशिश करेगा तो उसे मार देंगे। अमांडा की टीम उसके अंदर एक एक्सप्लोजिव भी इम्प्लांट करती है। इस टास्क फोर्स एक्स को लीड करेंगे कर्नल रिक फ्लैग और अमांडा उसे बाकी सब मेंबर से इंट्रोड्यूस कराती है। सुसाइड स्क्वाड की टीम के मेंबर्स हैं ब्लैक गार्ड, सेवेंट, मोंगल, TDK, द डिटैचेबल किड, विसल, जैवलिन, कैप्टन बूमरैंग और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हार्ले क्विन। और ये सब एक प्लेन में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन पोर्टो माल्टेस आइलैंड जो एक साउथ अमेरिका आइलैंड है उसकी तरफ निकल जाते हैं और जैसे ही वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं उन्हें पानी में गिरा दिया जाता है और उन्हें स्विम करके आइलैंड तक पहुंचना होता है। विसल जिसको स्विमिंग नहीं आती वो वहीं मर जाता है। सेवेंट उसको बचाने की ट्राई करता है लेकिन उसको नहीं बचा पाता। इन सब का मिशन यहाँ से स्टार्ट होता है और उन्हें योटनहाइम लैबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करना था। इस लैब में ये लोग कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश और इन सब को मिलके ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। जैसे ही वो सब आइलैंड पे पहुंचते हैं तभी ब्लैक गार्ड खड़े होकर चिल्लाने लगता है कि उसने अपना वादा निभाया और पूरी टीम यहाँ है तो तुम उन्हें पकड़ लो और मुझे जाने दो। पर एकदम से आर्मी ब्लैक गार्ड पे अटैक कर देती है और गोली सीधा उसके मुंह पे आके लगती है और उसके चेहरे के चीथड़े उड़ जाते हैं। तब कर्नल फ्लैग अमांडा को पूरी सिचुएशन बताता है और पूछता है कि अब क्या करे और ये सब एक ट्रैप था और अमांडा कहती है गो अहेड बिकॉज दिस मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद शुरू होती है मूवी की सबसे पहली और भयंकर लड़ाई जिसमें ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स टास्क फोर्स एक्स में मारे जाते हैं। इन सबको मरता देख और ये डेडली अटैक से सेवेंट बहुत डर जाता है और भाग जाता है और अमांडा उसे वापस आने के ऑर्डर्स देती है बट वो इतना डरा हुआ था कि वो किसी की नहीं सुनता और अमांडा उसे वार्न भी करती है अगर वो वापस नहीं गया तो उसे मजबूरन उसे मारना पड़ेगा, पर वो नहीं सुनता और अमांडा का एक टीम मेंबर बटन दबाता है और वो वहीं एक्सप्लोजन हो जाता है। कर्नल फ्लैग और हार्ले क्विन किसी तरह बच जाते हैं और भाग के एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं और अपनी जान बचाते बचाते दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरी टीम भी बनाई गई है और नेक्स्ट सीन में 3 दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहां एंट्री होती है ब्लड स्पॉट की जो जेल में सुपरमैन को ICU पहुंचाने की सजा काट रहा है और फिर एंट्री होती है अमांडा वॉलर की। वो ब्लड स्पॉट से कहती है कि तुम सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन कर लो लेकिन ब्लड स्पॉट मना कर देता है और इतने में उससे मिलने एक विजिटर आता है
और वो वहां से चला जाता है और वो और कोई नहीं उसकी बेटी होती है। जैसे ही ब्लडस्पॉट अपनी बेटी से मिल के आता है, अमेंडा उससे फिर से पूछती है क्या वो सुसाइड स्क्वाड ज्वाइन करेगा, पर वो फिर से मना कर देता है। तब अमेंडा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी ने जेल में एक घड़ी चुराई है और अगर तुम चाहते हो कि उस पे कोई केस ना हो और वो जेल में बंद ना हो तो चुपचाप इस मिशन पे जाने की तैयारी कर लो। और वो मजबूरन अमेंडा की बात मान लेता है। इस सुसाइड स्क्वाड की टीम में पीसमेकर, किंग शार्क, रैट कैचर और पोल्का डॉट मैन है। उसके बाद अमेंडा सबको मिशन के बारे में ब्रीफ करती है और कहती है कि स्टारफिश मिशन को पूरी तरह से रोकना है और वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है, स्पेशली योटनहाइम लैब को। और उसके बाद ये सब मिशन पे निकल जाते हैं और वो उन्हें ये भी बताती है कि कोर्टो माल्टेस आइलैंड को पहले हेरेरा फैमिली रूल करती थी और उनको जनरल सिल्विया लूना ने और उनकी टीम ने उनकी पूरी फैमिली को फांसी लगा दी थी और जनरल के इशारे पे काम कर रहे हैं साइंटिस्ट थिंकर जो पूरा मिशन स्टारफिश कंट्रोल कर रहा है। और वो कहती हैं कि सुसाइड स्क्वाड को ये सब किसी भी हाल में खत्म करना है। और मूवी का सीन स्विच हो जाता है और प्रेजेंट में आ जाता है और दिखाते हैं कि सुसाइड स्क्वाड टीम ऑलमोस्ट कोर्टो माल्टेस आइलैंड पे पहुंच गई है और पीसमेकर और ब्लडस्पॉट के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही है क्योंकि वो एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, वो एक दूसरे को ज्यादा पसंद भी नहीं करते। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हार्ले क्विन जो जैवलिन के पास बैठी है और जैवलिन बहुत बुरी तरह से जख्मी है और बस मरने ही वाला है और वो अपना जैवलिन हार्ले क्विन को देता है और वो कुछ कहने की कोशिश भी करता है पर वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता और मर जाता है। और उसी टाइम वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और हार्ले क्विन को पकड़ के ले जाते हैं और दूसरी तरफ रिक फ्लैग को भी रिबेल ग्रुप पकड़ के ले जाता है। तभी सीन स्विच हो जाता है सुसाइड स्क्वाड टीम की तरफ जो कि जंगल में रहने का प्लान करते हैं और अपना कैंप लगा लेते हैं और वो सब रिलैक्स करते हैं और सो जाते हैं। और बीच रात में ब्लडस्पॉट की आंख खुलती है और वो देखता है कि पोल्का डॉट मैन बहुत अजीब से लग रहा है और सूजा हुआ सा भी लग रहा है और अचानक से वो वॉमिट करके बहुत सी पोल्का डॉट्स निकाल देता है और वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ किंग शार्क भूख से पागल हो रहा था और वो रैट कैचर को खाने ही जा रहा था पर उसी समय ब्लडस्पॉट उसे रोक लेता है और इस चीज के बारे में वो अमेंडा को भी बताता है पर अमेंडा कहती है कि वो बहुत स्ट्रांग है और टीम में उसका रहना बहुत जरूरी है। तभी रैट कैचर उससे दोस्ती करती है और किंग शार्क को समझाती है और वो दोनों अब दोस्त बन जाते हैं। अमेंडा ब्लडस्पॉट को ये भी बताती है कि उसने टीम रिक फ्लैग की लोकेशन भी ट्रैक कर ली है और सुसाइड स्क्वाड को फ्लैग को बचाने के लिए कहती है। और जैसे ही वो टीम वहां पहुंचती है वहां कुछ रिबेल्स होते हैं और वो सब मिलके उन रिबेल्स को मार डालते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं देखते हैं कि रिक फ्लैग तो आराम से रेस्ट कर रहा है और सॉल सोरिया जो रिबेल ग्रुप की हेड है उसके साथ बैठा है और वो सुसाइड स्क्वाड टीम को बताता है कि ये दुश्मन नहीं है बल्कि इन्होंने मेरी हेल्प की थी और ये भी जनरल सिल्विया लूना और गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और लैब को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट स्टारफिश खत्म करना चाहते हैं। सोल्सोरिया इसीलिए टास्क फोर्स एक्स से बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने ही लोगों को मार दिया जो कि बहुत गलत है। तब रिक फ्लैग सोल्सोरिया से अपोलोजाइज करता है और बाकी टास्क फोर्स एक्स के मेंबर्स भी और कहते हैं क्यों ना हम साथ मिलके इस मिशन को खत्म कर दें क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है और सोल्सोरिया मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सोल्जर हार्ले क्विन को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं एक अच्छी सी ड्रेस पहना के और जनरल सिल्विया लूना के मैंशन में ले जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर और बड़े से मैंशन में रहता था। उस मैंशन का नाम था लूना पैलेस और जैसे ही हार्ले क्विन जनरल से मिलती है जनरल उसे प्रपोज कर देता है और बोलता है कि मेरे से शादी कर लो तो तुम बहुत ही खुश रहोगी और हम दोनों मिलके पूरी दुनिया रूल करेंगे और शादी के बाद मुझे प्रेसिडेंट भी बना देंगे। और वो हार्ले क्विन को बहुत सी लालच भी देता है जिन्हें सुनकर हार्ले शादी के लिए मान जाती है और पैलेस की फैसिलिटीज को एंजॉय करने लगती है। एक बार जब वो और जनरल बात कर रहे थे तब जनरल बताता है कि वो किस तरह दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेगा और कैसे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और इनफैक्ट वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा।
तभी हार्ले को रियलाइज होता है कि उसका शादी का फैसला बिल्कुल गलत है और वो मौका देख के जनरल सिल्विया लूना को गोली से मार देती है और वो मर जाता है। तभी उसके सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और हार्ले क्विन को पकड़ के ले जाते हैं। दूसरे सीन में मेजर जनरल मैथ्यू सुआरेज को दिखाते हैं और वो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता था और वो जनरल का राइट हैंड था, इसीलिए वो जनरल के मरने से बहुत खुश था और वो इस मिशन को आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हार्ले क्विन को सोल्जर्स ने एक सेल में कैद कर दिया है और उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। वो सब उसको बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हार्ले क्विन की एबिलिटीज और उसका शार्प माइंड है, तो वो सोल्जर्स को कैसे चकमा दे के वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुसाइड स्क्वाड अपने मिशन में आगे जाते हुए बस में बैठ के अपने बचपन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कैसे वो जेल में पहुंचे ये डिस्कस कर रहे होते हैं। उन सब का पास्ट काफी इमोशनल होता है और उन्होंने काफी सफर किया हुआ है। और नेक्स्ट सीन में वो सब एक क्लब में पहुंच जाते हैं जहां उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि वहां उन्हें थिंकर मिलेगा जो इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड है और एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी। द सुसाइड स्क्वाड उसे किडनैप कर लेती है और उसके थ्रू उन्हें पता लगता है कि हार्ले क्विन अभी जिंदा है। द सुसाइड स्क्वाड हार्ले क्विन को ढूंढ रही होती है और तभी वो उनके सामने आ जाती है और रिक फ्लैग को गले लगा लेती है और ये सब फिर थिंकर से सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं प्रोजेक्ट स्टारफिश के बारे में और पहुंच जाते हैं योटनहाइम लैब में। लैब में जाके वो सब पूरी लैब में बॉम्ब प्लांट कर देते हैं ताकि वो लैब को पूरी तरीके से कोलैप्स कर सके। उसके बाद दिखाते हैं कि थिंकर, पीसमेकर, रैट कैचर और रिक फ्लैग को लेके लैब के उस कोने में पहुंचता है जहां उन्हें स्टैरो द कॉन्करर दिखता है जो एक जाइंट स्टारफिश है और वो अपने बच्चे पैदा करती है और जिससे वो लोगों को मारती है और उनकी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। और थिंकर उन्हें ये भी बताता है कि इस मिशन के पीछे और कोई नहीं है बल्कि यूएस गवर्नमेंट का हाथ है और वो इस मिशन के लिए उन्हें सीक्रेटली फंड भी कर रहे हैं और वो भी पिछले 30 सालों से। वहाँ दिखाते हैं कि लैब में उन्होंने मासूम बच्चों को और सिटीजन्स को कैद किया हुआ है जिस पर वो सभी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। थिंकर की ये सभी बातें सुनकर रिक फ्लैग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हार्ड ड्राइव ले लेता है जिसमें इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, मगर पीसमेकर उसे रोकता है और कहता है कि इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम हार्ड डिस्क वापस रख दो। और रिक फ्लैग समझ जाता है कि ये अमांडा वॉलर की टीम से है और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सीक्रेट मिशन पे है जो यूएस इन्वॉल्वमेंट को कवर करेगा। और उसके बाद पीसमेकर और रिक फ्लैग की बहुत डेडली लड़ाई होती है और ये लड़ाई रिक हार जाता है और पीसमेकर उसे मार देता है। उसके बाद वो हार्ड डिस्क रैट कैचर के हाथ लग जाती है और तब पीसमेकर उस पे गन पॉइंट कर लेता है और उसे हार्ड डिस्क देने को कहता है। तब सीन शिफ्ट होता है पोल्का डॉट, हार्ले क्विन और ब्लड स्पॉट की तरफ और ये सब मिलके आर्मी का सामना कर रहे थे और इस अटैक से बचने के लिए पोल्का डॉट मिलिट्री पे अटैक कर देता है पोल्का डॉट से और इस अटैक में सारे बॉम्ब्स पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं और बिल्डिंग सडनली कोलैप्स हो जाती है और पोल्का डॉट बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और हार्ले क्विन जैवलिन की मदद से बिल्डिंग से बाहर निकल आती है और ब्लड स्पॉट अपनी गन से रस्सी निकालता है और कूद जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां पीसमेकर रैट कैचर को मारने वाला होता है और तब ब्लड स्पॉट उसे रोकने के लिए अपनी गन से शूट करता है और पीसमेकर भी अपनी गन चलाता है पर गोली जाके सीधा पीसमेकर को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। तब रैट कैचर उसे बताती है कि कैसे स्टारफिश पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर रही है और साथ ही में उसे गवर्नमेंट की असलियत भी बताती है और हार्ड डिस्क ब्लड स्पॉट को दे देती है। तभी वहां किंग शार्क आ जाता है हाथ में एक आदमी का सिर खाते हुए। तभी सीन शिफ्ट होता है स्टैरो द कॉन्करर की तरफ और दिखाते हैं कि वो एक बिल्डिंग तोड़ के बाहर आ जाता है और वो इतनी ह्यूज है कि आप अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे और वो बहुत सारे अपने छोटे वर्जन्स प्रोड्यूस करके लोगों और आर्मी के ऊपर फेंक रही है
ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके, और रैट कैचर सबको अपना फेस कवर करने को कहती है ताकि वो इन स्टैरो द कॉन्करर के अटैक से बच पाए। जितने भी लोगों का स्टारफिशेस ने फेस कवर किया था वो अब पूरी तरह से स्टैरो द कॉन्करर के कंट्रोल में हैं और वो सब एक बहुत ही खतरनाक आर्मी बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन में ये भी दिखाते हैं कि सोल्सोरिया अपनी टीम के साथ गवर्नमेंट पे अटैक करती है और सारे जनरल्स को मार देती है और अपना मिशन कंप्लीट करती है। तभी अमेंडा को एक मैसेज आता है। वो ब्लड स्पॉट को कहती है अगर लैब डिस्ट्रॉय हो गई है तो वो सब वापस आ सकते हैं और उनका काम यहीं खत्म होता है। पर शहर की ऐसी हालत देख के सुसाइड स्क्वाड समझ नहीं पाते और वापस जाने से अमेंडा को मना कर देते हैं और स्टारफिश को मारने निकल जाते हैं। और अमेंडा उन्हें वार्निंग देती है कि अगर आगे बढ़े तो मैं ब्लास्ट कर दूंगी, पर सुसाइड स्क्वाड उसकी बिल्कुल नहीं सुनते और आगे बढ़ते हैं। अमेंडा एक्सप्लोजिव्स का बटन दबाने ही लगती है, तभी उसकी टीम मेंबर उसके सर पर जोर से मार देते हैं और अमेंडा वहीं बेहोश हो जाती है। अमेंडा वॉलर की पूरी टीम टास्क फोर्स एक्स को बहुत प्रेस करती है और उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करती है स्टारफिश को मारने के लिए। वो सब मिलके पूरी पावर्स लगा देते हैं उनको मारने के लिए और स्टैरो द कॉन्करर पे अटैक करते वक्त पोल्का डॉट मैन मर जाता है और उसके बाद हार्ले क्विन जैवलिन की हेल्प से स्टारफिश की आंख फोड़ देती है और उनकी आंख में घुस जाती है। तब रैट कैचर अपनी पावर से आइलैंड के सारे रैट्स को बुलाती है और उन्हें स्टैरो द कॉन्करर को खाने के लिए बोलती है और वहीं ब्लड स्पॉट किंग शार्क से कहता है जाओ और उसे खा लो, और किंग शार्क मौके का फायदा उठाकर स्टारफिश का मीट बहुत मजे से खाना शुरू करता है और बहुत एंजॉय भी करता है। ब्लड स्पॉट भी अपनी गन से उस पर पूरी तरह से अटैक करता है और वहीं स्टारफिश ढेर हो जाती है और मर जाती है और साथ ही में उसके बेबीज भी मर जाते हैं और उसका कंट्रोल सभी लोगों से हट जाता है और पूरे आइलैंड को सुसाइड स्क्वाड बचा लेता है। ब्लड स्पॉट अमेंडा को कॉल करता है और अब उनसे दूर रहने के लिए बोलता है और कहता है कि हमारे पास हार्ड ड्राइव है और अगर तुमने हमें या फिर फैमिलीज को परेशान करने की कोशिश की तो वो हार्ड ड्राइव की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देगा। और ये बात अमेंडा को माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड में हार्ले क्विन, ब्लड स्पॉट, किंग शार्क और रैट कैचर बच जाते हैं और एक प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि पीस मेकर बच गया है और वो अमेंडा वॉलर की टीम के सुपरविजन में है। आपको बता दें कि जनवरी में पीस मेकर की एक सीरीज आ रही है और उसकी सीरीज में आप यहाँ से आगे की कहानी देख सकते हैं। This is the end of the movie and our video and hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और आगे आने वाली वीडियोस में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वीडियोस शेयर करते रहेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें और याद दिला दें कि चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवेज भी चल रहे हैं। So to win amazing gifts, subscribe to our channel and stay tuned. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।